हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। तो आज हमारे इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट है, सेकंड सेशन है आज। फर्स्ट सेशन कल हो रखा है जिसमें हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे थे पॉलिटी को लेके, और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी जैसे ये स्टेट ऑर्गन ऑफ स्टेट्स वगैरह। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी ऑफ ए कंट्री वन मस्ट स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। मतलब किसी भी देश के राजनीति को समझने के लिए हमें उस देश के संविधान का अध्ययन करना चाहिए। हम किसी भी देश के बारे में, मतलब उसकी राजनीति को जानना चाहे, अगर ऐसी चाह हो, तो सबसे पहले उस देश के संविधान को जानना जरूरी है। अब हमारा कि संविधान होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क एंड रूल्स दैट गवर्न। हाँ, Constitution is a set of basic framework and rules that govern by a country. It is supreme law of a land, and any other law, rules, regulation in order to be valid must be in accordance with the Constitution. तो इसका मतलब क्या है? संविधान बुनियादी ढांचे और नियमों का एक समूह है जो किसी देश को नियंत्रित करता है। यह एक देश का सर्वोच्च कानून है और वैध होने के लिए कोई अन्य कानून, नियम, विनियमन संविधान के अनुसार होना चाहिए। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। संविधान बुनियादी ढांचे और नियमों का एक समूह है जो किसी देश को नियंत्रित करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है और वैध होने के लिए कोई अन्य कानून, नियम, विनियमन संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक कोट है जो कि हमारे पीएम के द्वारा दिया गया है, नरेंद्र मोदी। ये कोट है हमारा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रे ऑफ होप। मतलब हमारा जो संविधान है वो उम्मीदों की किरण है। इस होप, यहाँ पे जो ये होप यूज किया गया है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? हार्मोनी, अपॉर्चुनिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। इसका मतलब सद्भाव, अवसर, लोगों की भागीदारी और समानता। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग to Lord Brace, the constitution of a state or nation consists of law or rules that determine the form of its government and respective rights and duties of the citizen towards the state. इसका मतलब यह है कि लॉर्ड जो है हमारे, उनके अनुसार किसी राज्य या राष्ट्र के संविधान में ऐसे कानून या नियम शामिल हैं जो उसकी सरकार के रूप और राज्य के प्रति नागरिक के संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे रिपीट कर दे रहे हैं। हमारे लॉर्ड के अनुसार किसी राज्य या राष्ट्र के संविधान में ऐसे कानून या नियम शामिल हैं जो उसकी सरकार के रूप और राज्य के प्रति नागरिक के संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। हमारे लॉर्ड के अकॉर्डिंग संविधान इसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा हमारा अनरिटन जिसमें हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हमारा यूएस हो जाएगा और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हमारा ब्रिटेन हो जाएगा। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे नीचे एक पॉइंट दिया हुआ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कुछ इसी टाइप का है, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। ये हम आगे देखते हैं कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए सवाल है, व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड इन सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह संविधान के संरचित संस्करण को संदर्भित करता है, अर्थात संविधान को एक ही दस्तावेज में संहिताबद्ध किया गया है। और इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। यह संविधान के संरचित संस्करण को संदर्भित करता है, अर्थात संविधान को एक ही दस्तावेज में संहिताबद्ध किया गया है। अगला,
नेक्स्ट है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट refers to the unstructured version of the constitution, that is the constitution is not codified in a single document, मतलब उसका डायरेक्ट अपोजिट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ही विपरीत है। यह संविधान के संरचित और संरचित संस्करण को संदर्भित करता है, अर्थात संविधान को एक दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं किया गया है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है हमारा वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा एक नोट दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। Generally, a federal country has a written constitution and a unitary country has an unwritten constitution. ठीक है। और हमारा जो भारत है, इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पे एक संघीय देश में एक लिखित संविधान होता है और एक एकात्मक देश में एक अलिखित संविधान होता है। ठीक है। यहाँ पे वो चीज दी हुई है, ये देखिए आप इस लाइन को आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आमतौर पे एक संघीय देश में एक लिखित संविधान होता है और एक एकात्मक देश में एक अलिखित संविधान होता है। दूसरा यहाँ जो हमारा दिया है कि इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का एक लिखित संविधान है। आगे हम ये चीज यहाँ पे ये पॉइंट को आप नोट अच्छे से सुन लो, ध्यान से देख लो। आगे इसमें थोड़ा सा आपको चेंजमेंट सुनने को मिलेगा। ये है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच changes not cannot be introduced easily or some provisions can never be changed is known as a rigid constitution. इसका मतलब यह है कि जिस देश में जिस देश के संविधान में, मतलब जिस संविधान में परिवर्तन आसानी से पेश नहीं किए जा सकते हैं या कुछ प्रावधानों को कभी नहीं बदला जा सकता है, उसे कठोर संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज जनरली अ फीचर ऑफ फेडरल कंट्रीज एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यह आमतौर पर संघीय देश और लिखित संविधान की एक विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच changes or amendments can be introduced easily is known as flexible constitution। ठीक है। और हमारा इसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले इस पॉइंट का मतलब हम लोग समझते हैं कि इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। जिस संविधान में परिवर्तन या संशोधन आसानी से पेश किया जा सकता है उसे लचीले संविधान के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा यहाँ, इट इज जनरली अ फीचर ऑफ यूनिटरी कंट्रीज एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया कि मतलब आमतौर पर एक एकात्मक देश और लिखित संविधान की विशेषता है। जैसे हमारा उसमें था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, यूनिटरी सॉरी फेडरल में हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और यहाँ पे यूनिटरी में हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी एक नोट है, इस नोट को यहाँ भी आप ध्यान से ये चीज देखना जरा सा। सिंस इंडिया डज नॉट कम्प्लीटली फेडरल, the Indian constitution despite being written is a blend of rigidity and flexibility। मतलब भारत पूरी तरह से संघीय नहीं है, इसलिए लिखे जाने के बावजूद भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट ये था। आगे देखते हैं। पहले तो थैंक्स टू यू ऑल। और दूसरा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिटी में हमारा कल तो इंट्रो वाला पार्ट हुआ था, पॉलिटी क्या होता है एंड ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या है हमारे, जिसमें हम लोग ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के बारे में जाने थे। और फिर आज जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोग क्या करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं, एक सेकेंड।
सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हम्म कल हम लोग करेंगे फंक्शन ऑफ, सेकेंड इसको क्या हो गया है, कल हम लोग फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला। दूसरा कल हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ ऑथोरिटीज करके हैं, ये वाला भी पार्ट कल कवर करेंगे। ये सब जब हो जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जैसे हमने पॉलिटी का फर्स्ट क्लास किया तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट देखे, आज कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, तो आज टाइप्स देखे और उसमें जो और भी जो चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिक चीज, तो वो सब कल हम करके, और परसों जो है, यानी कि आज हमारा डेट हो गया 11 तारीख, 13 तारीख को हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग करेंगे, लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करेंगे हम लोग ये, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए कुछ, अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी बात, थैंक यू सो मच।